सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगातार आज 29वें दिन भी आंदोलन जारी रहेगा। प्रयागराज पत्थर गिरजागर सिविल लाइन धरना स्थल जो शासन प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा एक नियत स्थान बना दिया गया है, किसी स्थान से उत्तर प्रदेश के आवाम, खासतौर से प्रयागराज का युवा अपनी आवाज़ शासन सत्ता तक पहुंचाने में अपना प्रयास कर सकता है। तो ऐसे में आपको बता दें मित्रों कि आज फिर भी आंदोलन जारी रहेगा। आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें, ताकि आगामी, जैसा कि आप सब जानते हैं, 12 जनवरी 2024 युवा दिवस के दिन जो एक बड़े आंदोलन का आगाज किया गया है, एक बड़े जनसभा का आगाज किया गया है, एक बड़ी सम्मेलन की तैयारी चल रही है, तो इसकी सूचना उत्तर प्रदेश के हर नौजवान को होनी चाहिए। मित्रों, जैसा कि आप लोगों से बार बार कहा जा रहा है, 1000 बार कहा जा रहा है, संघर्ष ही सफलता की वो चाबी है जिससे कि आप हर ताले को खोल सकते हैं। ये आपका संघर्ष तय करेगा कि आपकी चाबी कितनी कारगर है। ये आपका प्रयत्न, आपका प्रयास ये तय करेगा कि आखिर आपके आने वाले भविष्य का रास्ता किधर जाएगा। आज बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, जीआईसी प्रवक्ता, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, शिक्षा सेवा चयन आयोग, असिस्टेंट प्रोफेसर सहित तमाम भर्तियों को लेकर के। और उम्मीद करूंगा कि आप सब इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आने वाली 12 तारीख को उत्तर प्रदेश के कोने कोने से जो हमारे नौजवान साथी हैं, प्रयागराज पत्थर गिरजागर सिविल लाइन धरना स्थल पर पहुंचने में सक्षम हो। यह आपका नैतिक कर्तव्य है, यह आपका नैतिक दायित्व है। मैंने माना कि आप परेशानियों से जूझे हुए हैं, मैंने माना कि आपके चारों तरफ जो है समस्याएं ही समस्याएं हैं, मैंने माना कि आप प्रयागराज आने में समर्थ हैं, फिर भी मित्रों आपको आना पड़ेगा, आपको संघर्ष का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर आप सब चाहते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग चुनाव आचार संहिता से पहले हो जाए, शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्राण प्रतिष्ठा जनवरी माह में हो जाए, तो हमें आपको कुछ न कुछ करना होगा। चाहते हैं कि टीजीटी, पीजीटी में 25,000 सीटों की वृद्धि हो जाए, तो हमें आपको कुछ न कुछ करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि जीआईसी, एलटी और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन अहर्ता योग्यता विवाद निपटा करके जारी कर दिया जाए, तो हमें आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आए, तो उसके लिए कुछ न कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। फैसला आपके ऊपर है। अगर आप सभी साथ में आए तो जीत पक्की है। आजमा करके देखिएगा। फैसला आपको करना है शांतिपूर्ण तरीके से। इस सम्मेलन में आपको सहभागिता देनी है और इस सम्मेलन को सफल बनाना है। जो भी भाई बहन हैं, मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि आप सब बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी चालाकी के 12 जनवरी 2024 11 बजे प्रयागराज पत्थर गिरजागर सिविल लाइन धरना स्थल पर पहुंचेंगे। अब मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आने वाला मेरा नौजवान साथी इस आंदोलन को सफल होने में पूरी तरीके से अपना योगदान देगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप सभी साथियों की जरूरत है मित्रों। सीट तभी बढ़ेगी जब हम लोग अपने 10 बाई 10 के कमरे से आगे बढ़ेंगे। एलटीजीआईसी, जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन तभी आएगा, योग्यता अहर्ता विवाद तभी हल होगा, जब हमारा आपका
आंदोलन स्थल पर कल होगा। फैसला आपको करना है, मजबूती आपको दिखानी है और मजबूती आप ही दिखा सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत तेजी से वायरल मैसेज हो रहा है 41,000 जूनियर शिक्षक भर्ती बीएड वालों के लिए। प्रमोशन रुकने का कारण क्या है आप लोग जानते ही हैं। 12,460 काउंसलिंग शुरू हो गई है। दूसरे चरण की काउंसलिंग 5 तारीख को हुई। कल तमाम जिले से जो है लिस्ट भी आई, कई साथी चयनित भी हुए। ऐसे में अब तय ये करना है कि क्या 41,000 जूनियर शिक्षक भर्ती आ सकती है? क्या 41,000 जूनियर शिक्षक भर्ती के जो दावे किए जा रहे हैं वो सच हैं? क्या 41,000 जूनियर शिक्षक भर्ती का आंकड़ा जो पेश किया जा रहा है इसमें कुछ सच्चाई है? तो देखिए मित्रों, मेरा किसी गुट को, किसी दल को, किसी संगठन को, किसी व्यक्ति को आहत करने का कोई मकसद नहीं है। मुझे लगा कि इसकी कुछ न कुछ सच्चाई लोगों तक पहुंचानी जरूरी है। अगर लोग इस बात को नहीं समझेंगे तो घाटे का सौदा हो जाएगा। हालांकि प्रयास करना चाहिए, हम प्रयास को नहीं रोक रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है कि विद्यालयीय वर्ग जिस तरीके से होता है, जो नियम कानून कहते हैं, उसको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अगर हम बात करें अशासकीय वर्ग के विद्यालयों में, तो आपने देखा होगा हाल ही में 2 साल पहले 2021 में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया। कितने का आया? 1500 पर। कैसे आया? इसके लिए हम लोग लड़े, सरकार से मजबूती से युवा मंच टीम लड़ी और उसका परिणाम लोगों के बीच में आया। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप बड़े धैर्य के साथ सुनिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो अब मित्रों, बहुत स्पष्ट आपको बता दें कि जो 1500 पदों पर जूनियर शिक्षक भर्ती आई भी न्यायालय के थपेड़े खा रही है। लोगों का दावा है कि ये भर्ती बीएड वालों के लिए है। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं मित्रों कि अभी जो भर्ती आई थी इसमें डीएलएड, बीटीसी, बीएड सबको समान मौका दिया गया। सबने समान संघर्ष किया। किन्हीं कारणों भर्ती प्रक्रिया जो है न्यायालय में है और उम्मीद है कि बहुत जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी। अब 41,000 शिक्षक भर्ती का जो दावा कर रहे हैं लोग, उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। सच्चाई यही है। और आपको बता दें कि अगर जो अशासकीय विद्यालयों के जूनियर के पदों पर भर्ती आई है, तो जो टीजीटी पीजीटी है, टीजीटी पीजीटी में जो विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती होती है, सबसे बड़ा मायने रखता है अनुपात समानुपात। छात्रों की जो संख्या है वो अनुपात समानुपात पर चलती है, 30-35। उसी के आधार पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होती है। वो चाहे इंटर कॉलेजों में हो और वो चाहे आपको बता दें जूनियर विद्यालयों में हो, वो चाहे प्राथमिक विद्यालयों में हो। अब आपको ये आंकड़ा देखना है कि अगर टीजीटी पीजीटी के शिक्षकों की नियुक्ति हुई है तो उनको 6 to 8, 9, 10 एक क्लोन में रखा गया है कि अर्थात कहने का मतलब 6 से लेकर के 10 तक के जो छात्र हैं उन्हें पढ़ाने के लिए टीजीटी से चयनित शिक्षक पढ़ाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर मैं शासकीय विद्यालयों की बात करूं, सरकारी विद्यालयों की,
उसमें भी यही क्राइटेरिया चल रही है। अगर जीआईसी विद्यालय में देखा जाए तो 6 से लेकर के 10 तक के जो जीआईसी स्कूल हैं, उसमें जिन शिक्षकों की नियुक्ति होती है वो 6 से लेकर के 10 तक के छात्रों को पढ़ाते हैं। अब सवाल ये बनता है कि आखिरकार 6 से 8 तक के शिक्षकों की अलग से नियुक्ति क्यों नहीं होती है? उसके भी बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो संबद्ध प्राइमरी हैं, जो संबद्ध विद्यालय हैं, वे भी कुछ विद्यालय हैं जिनमें जो है आपको बता दें कि 6 से 8 जो प्रमोशन प्रक्रिया है उसमें 50% प्रमोशन होता है। 50% प्रमोशन इस बेस पर होता है कि जो शिक्षक उस क्राइटेरिया को पूर्ण करते हैं, कुछ सहायक अध्यापक हो जाते हैं और कुछ प्रमोटेड होकर के प्रधानाचार्य हो जाते हैं। होते प्रमोट से ही हैं। अब लोगों का दावा है कि 50% ही प्रमोट होना चाहिए। बेशक 50% ही प्रमोट होने चाहिए, ये नियमावली कहती है, लेकिन एक लंबे अरसे से जो नियुक्तियां हो चुकी हैं, छात्रों की जो संख्या है पढ़ने वालों की, वो सरकारी विद्यालयों में बहुत कम है। ऐसे हालात में आप सभी को बहुत स्पष्ट बता दें कि यह संभव नहीं है। फिलहाल अगर कोशिश जारी है तो जारी होनी चाहिए, लेकिन 41,000 जो शिक्षक भर्ती का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, यह सीधे सीधे अफवाह है और इसमें सबको मौका मिलेगा, चाहे वो बीटीसी का बंदा हो, चाहे डीएलएड का बंदा हो, चाहे बीएड का बंदा हो। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सबको मौका मिलता है और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की दशा ऐसी खराब है कि जहां पर छात्रों की संख्या ही नहीं है, तो छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर ही प्रमोशन होता है। और छात्र शिक्षक अनुपात आप अपने इर्द गिर्द के विद्यालय में देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। गुमराह होने से पहले आप एक बार हकीकत में उस दृश्य को देखिए, उसके बाद गुमराह होइए। क्योंकि जो कहा जाता है वो सही नहीं होता और जो सही होता है ना, वो आप तक पहुंचता ही नहीं है। फिलहाल जो मिशन चला रहे हैं लोग, उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि सफल हों, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। फिलहाल कोशिश करना जरूरी है। और 25,000 टीजीटी पीजीटी के जो विधानसभा में पद रखे गए हैं, उसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। हम नहीं कह रहे हैं, सरकार कह रही है। एलटी जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के बारे में आप जानते ही, योग्यता अर्हता विवाद है। कुछ लोग लोक सेवा आयोग जाएंगे, कुछ लोग शिक्षा निदेशालय जाएंगे, लेकिन हम पत्थर गिरजागर धरना स्थल से ही शासन तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे, क्योंकि मामला शासन स्तर पर लंबित है। एक सवाल और है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आपको मजबूती से संघर्ष करना होगा। वो जो तमाम आपके नेता हैं सेटिंग गेटिंग वाले, उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी आपको संघर्ष करना है। प्रदेश में 6 लाख पद खाली हैं, उसे भरे जाने को लेकर के हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आपको भी संघर्ष का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि संघर्ष जीत के अंतिम पायदान पर पहुंचे, तो आपको 12 तारीख को प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन आना होगा। अगर आप चाहते हैं कि 3 साल की उम्र सीमा में छूट मिले, चाहे वो एलटीजीआईसी हो, चाहे तमाम पीसीएस, लोअर पीसीएस या तमाम जो भर्तियां हैं, तो आपको आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। फैसला आपके हाथ में है। 12 तारीख सुनिश्चित कर दी गई है। आज इस सम्मेलन में आप सब आएँ और आपकी आवाज़ सरकार तक मजबूती से जाएगी। वरना आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। आज भी आंदोलन जारी है और आप सभी के इंतजार की बारी है। धन्यवाद।